कौन करेगा राज, किसके सर सजेगा हुक्मरानी का ताज, फैसला होगा आज। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का दंगल सज गया। 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग शुरू। आज खवातीन समेत 403 उम्मीदवार आमने सामने। 9,63,000 से ज्यादा वोटर्स अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। 1,391 पोलिंग स्टेशन कायम, 551 इंतहाई हसास। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, 14,500 एहलकार तैनात। गिलगित बल्तिस्तान में कौन तगड़ा पहलवान। GBA1 में IPP उम्मीदवार सुल्तान रईस और पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन मद्दे मुकाबिल। नून लीग के शफीकुद्दीन भी किस्मत आजमाएंगे। GBA2 में नून लीग के सूबाई सदर हाफिज हफीजुर रहमान टफ टाइम देने को तैयार। पीपल्स पार्टी के जमील अहमद और IPP के फतेहुल्लाह भी दौड़ में शामिल। GBA3 में पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर, नून लीग के डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और IPP के मोहम्मद शफीक खान में मुकाबला। पीपल्स पार्टी, IPP और दीगर जमातों में कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। मीटिंग हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है। 54 जो पोलिंग स्टेशन है उनको हसास करार दिया गया है। कुछ दिनों से जो है काफी गहमा गहमी रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बकौल गिलगित बल्तिस्तान के 551 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, कहां किसका पलड़ा भारी। समा की तमाम हलकों पर नजर। स्कर्दू से दियामीर तक रिपोर्टर्स का जाल। स्कर्दू, गिलगित, गिजर, हुंजा, नगर, दियामीर समेत एक एक हलके का हाल। इंतखाबात की सबसे बड़ी कवरेज जदीद टेक्नोलॉजी के हसीन इम्तजाज के साथ दिखा रहा है समा, देख रहा है सारा जहान। जानदार तज्जिए और मुस्तनद रिपोर्टिंग के साथ ये है समा, इलेक्शन का समा। पाकिस्तान का सालिसी मिशन मोहसिन नकवी ने ईरानी हममनसब को सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम पहुंचा दिया। सिकंदर मोमिनी से मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, हालिया सूरत हाल पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का पैगाम लेकर आया हूँ। उम्मीद है मामला किसी नतीजे पर पहुंच जाएगा। मोहसिन नकवी ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात करेंगे। ईरानी स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा समेत आला हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के। आबना हुरमज में कशीदगी बढ़ गई। अमरीकी सेंटकॉम का 2 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। ड्रोन्स बैनुल-अक़वामी बहरी ट्रैफिक के लिए खतरा थे। अमरीकी अफवाज सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज भी फरीकैन ने एक दूसरे पर हमले किए थे। अमरीका ईरानी असासों के इस्तेमाल पर गौर करने लगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी असासों को खलीजी ममालिक के नुकसानात के इजाले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट को जायजा रिपोर्ट तैयार करने का टास्क मिल गया। मुस्तकबिल के नुकसानात के इजाले के लिए भी इक़दामात ज़ेरे गौर। हम सबूताज करने की कोशिश, इसराइल साजिशों से बाज न आया। सेहूनी रियासत ने ईरान के साथ मुज़ाकरात करने वाली शख्सियात की जासूसी में इजाफा कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खुसूसी LG स्टीव विचकॉफ भी शामिल। ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी पर मुसाद का नायब सरबराह बरतरफ। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी हुकूमत गिराने की कोशिशों पर अरबों रुपए खर्च किए गए। इसराइल अपने मकसद में कामयाब न हो सका। तमाम स्याहों को कह दिया गया था कि वो रियासत छोड़कर चले जाएं। 1 महीने तक के लिए राशन इकट्ठा कर लिया जाए। रास्ते बंद होने का कह दिया गया था। लोग तो हमारे अपने हैं और हम किसी भी सूरत में अपने लोगों के साथ कोई ऐसे हालात पैदा नहीं करने चाहते। डायलॉग का रास्ता निकल सका तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि उस रास्ते को निकाले जाए। मुझे पूरा यकीन है कि सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। कलअदम एक्शन कमेटी किबला दुरुस्त कर ले तो बातचीत हो सकती है, पाबंदी भी हट सकती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू। कहा, कलअदम एक्शन कमेटी को बैरून ममालिक से मदद मिलती है। बहुत से मामला तय हो चुके थे। मुहाजिरीन की सीटों का मामला दीगर जमातों से भी जुड़ा है। 30 मई को आखिरी मीटिंग में हमने वक्त मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। सयाहों को आज़ाद कश्मीर छोड़ने का पैगाम दिया। रास्ते बंद करने की धमकियां भी दी गईं। सूरत हाल को देखते हुए पाबंदी लगाना पड़ी। जबर और जोर की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं हो सकता। किसी को अवामी हिमायत हासिल है तो फिर इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करें।
कलदम अवामी एक्शन कमेटी का बयानिया मुस्तरद, एहतजाज नाकाम, रावलाकोट में हालात पुरअमन, जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा, शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज के लिए पुलिस की कार्रवाई, कलदम जमात से वाबस्ता 72 अफराद गिरफ्तार। ओपोजिशन लीडर शाह गुलाम कादिर की भी अवामी एक्शन कमेटी को कलदम करार देने की हिमायत, कहा कमेटी ने पहले भी 2-3 बार अमन खराब करने की कोशिश की, वजारत दाखिला ने पाबंदी लगाकर दुरुस्त इक़दाम किया। बजट से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऐवान सदर में अहम बैठक हुई। सदर आसिफ जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास, बिलावल भुट्टो ने भी शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने वजारत खजाना हुकाम की तलखियों से आगाह किया। पीपल्स पार्टी की सिफारिशात तैयार, आज हुकूमती वफ़द के साथ मुलाकात मुतवक्के। लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान में इक्तिसादी और तिजारती हजम 10 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में फैसला। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिकंदर मोमिनी ने सालिसी और सिफारती कोशिशों में फाल किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सफाकियत की इंतहा, इसराइल ने गजा में शादी की तकरीब को निशाना बना डाला। मिसाइल हमले में दुल्हे और उसके भाई समेत 7 अफराद शहीद, 15 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक सहूनी फौज ने 2 मिसाइल फायर किए। शहादतों में इजाफे का खदशा, इसराइल के लेबनान पर भी फजाई हमले, 2 फौजी अफसरान समेत 9 अफराद शहीद। अमरीकी रियासत ओहायो में फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग टोलेडो में एक कम्युनिटी स्ट्रीट फेस्टिवल के करीब हुई। मुल्जिमान की तलाश जारी है। पोप लियो का स्पेन का दौरा, मैड्रिड में शानदार इस्तकबाल। खबर एजेंसी के मुताबिक 6 लाख नौजवानों ने पोप की दुआया तकरीब में शिरकत की। पोप की झूठ और बेहिसी के खिलाफ नौजवानों को किरदार अदा करने की तलकीन। कोयटा के सिविल अस्पताल में लिफ्ट ऑपरेटर ने खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंक दिया। डॉक्टर और वार्ड बॉय झुलस कर जख्मी। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक नौशकी से ताल्लुक रखने वाला मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया है। जख्मी डॉक्टर को कराची मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। DIG और सेक्रेटरी सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल YDA का हंगामा राई। वज़ीर आला के मुआविन शाहिद रिंद और DIG न्यूज़ ब्रीफिंग के बगैर ही चले गए। वाला नहीं है, दवाएं यहाँ पे नहीं है, बेड यहाँ पे नहीं है, गंदगी यहाँ है। एक एक चीज़ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में बाहर से लेकर आना पड़ता है, कुछ भी इधर से कोई चीज़ अवेलेबल। और वो बोले मशीन ख़राब है, एक हफ्ते से चक्कर लगा रहा हूँ। इतनी मुश्किलों से इमरजेंसी लेके यहाँ तक मैं पैदल आई हूँ, कोई व्हील चेयर वगैरह कुछ भी नहीं है। दवाई सब एक एक गोली एक एक पट्टी सब बाजार से आई। सिंध हुकूमत की गफलत या लापरवाही, कराची का अब्बासी शहीद अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर, टूटे बेड, छतों उखड़ा पलस्तर, खराब मशीन और ड्रिप्स लटकाने के लिए तारों का सहारा, अद्वियात की अदम दस्तयाबी भी दर्द सर। इलाज के लिए आने वाले शहरी ख्वार, कहाँ जाएं, किसे दुखड़ा सुनाएं, लोग फट पड़े, फौरी इकदामात का मुतालबा। फैसलाबाद में थाना रोशनवाला के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, कार सवार 4 डाकू मारे गए। फायरिंग के तबादले में सब इंस्पेक्टर जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शहरियों से वारदात कर रहे थे। गर्मी के सताए शहरी होशियार, खबरदार, शिद्दत में इजाफे का अलर्ट आ गया। आज से 12 जून के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव की पेशगोई। इस्लामाबाद और पंजाब में पारा मामूल से 7 डिग्री ज्यादा होने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में भी सूरज आग बरसाएगा।